तुझे उपदेश सुनने तो आए नहीं। लेकिन साधु नाराज नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक ही होता है, करन चहूं निज प्रभु कर काजा। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने निकला हूं, भजन करने निकला हूं। दुनिया कहे तो कहे, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया बोले तो बोलवा दइए, अपना राम भजन माराइए। हमें क्या करना? हनुमान जी ने कहा मुझे मेरे प्रभु का कार्य करना, इसलिए मुझे बंधने का कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं है। अब देखिए, ये रावण के सब प्रश्नों का उत्तर दिया। अब हनुमान जी रावण को समझाने लगे। ध्यान से, 4 नीति है, शाम, दाम, दंड और भेद। हनुमान जी ने तीनों नीति से रावण को समझाया, और तीनों नीति से रावण को समझ में नहीं आया। साम, दाम और दंड, तीनों से रावण को समझ में नहीं आया। तो फिर चौथी नीति भेद की काम ली हनुमान जी, और उस भेद की नीति से हनुमान जी का काम बन गया। महाराज ध्यान रखिएगा, बड़े बुद्धि मताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी कोई मामूली तो। अब पहली नीति जो राजनीति, पहली शाम, शाम यानी प्रार्थना। तो हनुमान जी ने क्या किया? विनती करूं जोरी कर रावण। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा कि रावण सुनो मान तज मोर सिखावन, तुम मान का त्याग करके मेरी सिख को सुनो। देखो तुम निज कुल ही विचारी, तुम्हारे कुल को देखता हूं। तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, पुलस्त कुल में जन्मे हो, इतना उच्च कुल है तुम्हारा है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं ब्रह्म तजी भजऊं भगत भयहारी। इस ब्रह्म का त्याग करो कि सब कुछ मेरा है और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। इस ब्रह्म को नाश करके भगवान का भजन करो। जहां के डर अति काल डराई, जिनके डर से काल डरता है। हाँ, तुमने काल को जबरदस्ती कैद कर रखा है, वो काल तुमसे डरता नहीं है। हाँ, डरता तो तुम्हारे पास नहीं आता, तूने उसको जबरदस्ती कैद कर रखा है। जो सुर असुर चराचर खाए। हनुमान जी कहने लगे तासु बैर कबू नहीं कीजे, उनसे वैर मत करो, और मोरे कहे जानकी दीजिए। मेरे कहने से आप सीता जी को दे दीजिए। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे। भगवान अति करुणामय है, दया के सागर हैं। गए शरण प्रभु राखहीं। अगर तुम राम जी की शरण में चले जाओगे तो तब अपराध विसारी, तुम्हारे अपराध को मेरे प्रभु भूल जाएंगे। ये पहली नीति शाम, यानी हनुमान जी ने रावण से प्रार्थना की है। रावण के संबोधन में और हनुमान जी के संबोधन में कितना अंतर है। संत वही है। संत की पहली परिभाषा है मधुभाषी, विनम्र भाव से। सीता जी को लेके आया है रावण, और हनुमान जी कहते हैं तुम प्रभु की शरण में चले जाओ, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। पहली शाम। अब दूसरा दाम। तो रावण को दाम में क्या प्रलोभन दिया कि राम चरण पंकज उरधर हो, राम चरण पंकज उरधर हो, लंका अचल राज तुम करहु, 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 राम नाम बिनु गिरा न सोआ, राम नाम बिनु
गिरान सोहा। देखो विचारी त्याग मद मोहा। देखो विचारी त्याग मद मोहा। बस नहीं सोह सुरारी। बस नहीं सोह सुरारी। सब भूषण भूषित नर नारी। सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाकी बिनु पाई। जाई रही पाई बिनु पाई। सुन दस कंठ कहूँ पनरोपी। सुन दस कंठ कहूँ पनरोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि। शंकर सहस विष्णु अज तोहि। सकहि न राखी राम कर द्रोही। सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहु शूल प्रद। मोह मूल बहु शूल प्रद। त्यागौ तम अभिमान। त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघु नायक। भजहु राम रघु नायक। कृपा सिंधु भगवान। कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी ने दूसरी नीति दाम। दाम में क्या कहा? राम चरण पंकज उरधर हूं। रावण, राम जी के चरणों को तुम हृदय में धारण करो। लंका अचल राज तुम करऊं। और लंका का अचल राज करो। ये दूसरा दाम। फिर हनुमान जी कहने लगे, एक बात सुनो रावण, राम नाम बिनु गिरान सोहा। ये बड़ी सुंदर बात कही। हम जीव से इस वाणी से कितना कुछ भी बोलें, लेकिन वाणी से अगर राम नाम नहीं निकलता है तो इस वाणी की कोई सुंदरता नहीं। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देख विचारी त्याग मद मोहा।
तुम विचार करो, ये तुम्हारे विचार नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी, मद की निवृत्ति नहीं होगी। इस जिब्या पे राम नाम कब आता है? जब जगत का मोह नहीं हो और अपने कर्ता का भाव न हो। कर्तापन का भाव रहेगा और जगत में आसक्ति रहेगी, तब तक जीव पे राम नहीं आएगा। मैंने किया, मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, तब तक राम नहीं आएगा। आसक्ति और कर्तापन का भाव जब तक नहीं निकलेगा, तब तक इस जीव पे राम जी का नाम नहीं आएगा। पर अगर राम नाम नहीं आता है तो बसनहीन नहीं सो सुरारी। बिना कपड़े पहने कितने भी आभूषण पहन लें, लेकिन व्यक्ति सुंदर नहीं लगता। ऐसे ही जीवन में आप कितने भी उपलब्धि प्राप्त कर लो, पर जब तक राम नाम जीवन में नहीं है, भगवान का भजन जीवन में नहीं है, तब तक आपकी वो सब उपलब्धि गौण है, जीरो है, शून्य है। इसलिए जगत में जाने के बाद में भी पूजा किनकी होती है? आपने कहीं सुना किसी धनी उद्योगपति की समाधि की पूजा होते? उद्योगपति का मंदिर कहीं सुना? कोई राजा का मंदिर बना हुआ देखा? हाँ, चौराहे पे मूर्ति जरूर लगती जो कबूतर बीठे करते रहते हैं महाराज। मंदिर नहीं बनते। मंदिर तो भजनानंदियों का बनता है, माता मीरा का मंदिर है, तुलसीदास जी का मंदिर है। इनके विग्रह भवन से आच्छिन्न होते हैं। जीवन में भले कुछ नहीं था, लेकिन भगवान का भजन था। तो बिना भगवान के भजन के, हनुमान जी कहते राम विमुख संपत्ति प्रभुता आई। रावण राम जी के विमुख होके तुमने संपत्ति और प्रभुता को पा लिए, तो जाए रही पाई बिनु पाई। वो पाई न पाई बराबर है महाराज। और एक बात तुझे कह देता हूं, अब दाम बता दिया, शाम दाम, और अब दंड यानी भय बता रहे। हनुमान जी क्या कहने लगे? सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी। रावण मैं तुझे कह रहा हूं, जो तू ध्यान से सुन ले, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। अगर राम जी की विमुख हुआ तो तेरा बचना कहीं नहीं है। तू सोचता है, ये क्यों कहा? तू सोचता है कि शंकर मेरे यहां अभिषेक करवाने आते हैं, ब्रह्मा रोजाना पूजा करवाने आते हैं, पर शंकर सहस विष्णु अज तो ही। चाहे शंकर, चाहे शेष, ब्रह्मा विष्णु, और चाहे अजय ब्रह्मा, सकिन राखी राम का द्रोह, ये भी राम जी की विमुख होगा तो तुझे शरण में नहीं रखेंगे। हाँ, ऐसी स्थिति आई तो ये भी तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए रावण मेरी बात मान ले। मोह मूल बस सूल बस त्यागूं तम अभिमान। इस मोह का, अभिमान का त्याग करके भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। राम जी का भजन कर, इसी में तेरा कल्याण है। ये तीसरा दंड भी दे दिया कि नहीं राम जी के शरण में जाओगे, नहीं भजोगे, तुम्हारी यह दशा होगी। श्याम, दाम और दंड। अब चौथी थी भेद। राजनीति चौथा भेद। और भेद में हनुमान जी ने क्या किया पता? पूरी लंका को जलाया, पर विभीषण के घर को नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण जी ने ही कहा था रावण को, इसलिए विभीषण का घर नहीं जलाया। और घर न जलाने के कारण रावण के मन में विभीषण के प्रति भेद उत्पन्न हो गया, और वही कारण बना अंत में हनुमान जी का जो कार्य सिद्ध होना था वो उस चौथी नीति से हुआ। अब गोस्वामी जी कहते हैं यहां पे, यद्यपि कहीं कपि अतीत बान
यद्यपि कहे कपि अतिहित वाणी। भक्ति विवेक विरति रते शाने। भक्ति विवेक विरति रते शाने। बोला बियसी महा अभिमानी। बोला बिहसी महा अभिमानी। मिला हमई कपि गुर बड़ ज्ञानी। मिला हमई कपि गुण बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आती कल तोई। मृत्यु निकट आती कल तोई। लागे सी अधम सिखावन मोही। लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हो कहनु माना। उल्टा होई कहनु माना। मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना। बैगिन हरऊँ मूढ़ कर प्राणा। बैगिन हरऊँ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये। सुनत निशाचर मारन धाये। सचिवन सहित विभीषण आए। सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करी विनय बहुता। नाई शीस करी विनय बहुता। नीति विरोधन मारहि दूता। नीति विरोधन मारी दूता। आन दंड कछु करिए उपाय। आन दंड कछु करिए गोसाई। सबहि का मंत्र बल भाई। सबहि का मंत्र बल भाई। सुनति बियसी बो लादस कंधर। सुनत बिहसी वो द्वादश कंदर। अंग भंग करी कटियहि बंदर। अंग भंग करी कटिय बंदर। यद्यपि कई कपि अति हित बानी। हनुमान जी ने रावण के हित की बात कही। विरति विवेक वैराग्य ज्ञान कर्म और भक्ति युक्त हनुमान जी ने जब रावण को समझाया तो बोला बीसी महाअभिमानी। रावण ठहाका लगा के हंस के कहने लगा अभिमान में भर के, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। बड़ा गुरु वानर हमें मिला। अब एक दृष्टि से देखें तो हनुमान जी रावण के गुरु ही तो हैं, क्योंकि शंकर स्वयं, और शंकर जी कौन है? रावण के गुरु। शंकर जी को पूछा कि बाबा रावण को सबने समझाया, आपने समझाया क्यों नहीं?
शंकर जी के उस चेले को समझाया जाए जो चेला सुने। चेला तो पहले ही हमारे सामने आके हंसे और कहा गुरुजी आपसे तो हम पहले ही दुगने हैं, आपके तो 5 मुख, इधर देखो 10 है। जो चेला पहले से गुरु से दुगना माने उसको गुरु काहे को समझाए कि तू ये ऐसा कर। इसलिए हमने समझाया ही नहीं। सबने समझाया, शंकर जी ने नहीं समझाया रावण। हालांकि शंकर गुरु है, नहीं समझाए। और गुरु ही उन्हीं चेलों को समझाते हैं जो चेला गुरु के सामने अपने को न्यून माने, बिल्कुल छोटा। अब जो गुरु जी के सामने अपने को दुगना माने तो महाराज रावण तो ऐसा चेला है कि लंका में जाए तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करें। रावण के हम प्रणाम करें तो बाकी चेलों में हम में क्या अंतर है। गुरु जी के चरणों में तो सर रखना है, तो क्यों ना गुरु जी को उठा के सर पे रख दे महाराज। तो चरणों में सर हो ही गया तो कैलाश को उठा के सर पे रखे। एक दृष्टि से देखे तो हनुमान जी गुरु ये, रावण ने ऐसे ही कहा पर कह दिया मिला हम ही कभी गुरु बढ़ ज्ञान। और कहने लगा मृत्यु निकट आई खल तो ही, लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जो तू मुझे सीख दे रहा लागे सी अदम सिखावन मोय, जो मुझे सिखाने को चला है, मुझे तू ज्ञान दे रहा है। हनुमान जी हंसने लगे, उल्टा होई का हनुमाना। हनुमान जी ने कहा मृत्यु तो आई है लेकिन मेरी नहीं आई। रावण ने कहा तुम्हारी कैसे नहीं, मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है। हनुमान जी ने कहा मेरे पास तो खड़ी है पर देख तुझे रही है। तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हाँ तो मुझे तो पूछने आई कि रावण का काम अभी तमाम करें कि अभी जमे है। ये तो पूछने आई, देख तुझे रही है। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा रावण को और जोर से गुस्सा आया, इस बानर को मार दो। और सुनत निशाचर मारन धाय, थे ही समय विभीषण आए। और उसी समय विभीषण जी आए। विभीषण जी ने आके नाई शीश कर विनय बहुता प्रणाम करके प्रार्थना की कि नीति विरोधन मारे दूता, नीति के विरुद्ध दूत को मारना नहीं चाहिए। आन उपाय करें गोसाई, और कोई उपाय कर लें, दंड ही देना तो और कोई दे दीजिए। तो सब मंत्रियों ने कहा हाँ 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 विभीषण जी सही कह रहे हैं, मारना नहीं चाहिए। तो जैसे ये कहा सुनत भी से बोला था सिकंदर, रावण ठहका लगा के ऐसा कहने लगा ठीक है तुम सब कहते हो तो ऐसा ही करते हैं। अंग भंग कर पटियों बंदर, अंग भंग करके इस बानर को भेजो। जब ये अपने स्वामी के पास जाएगा और बिना अंग का, तब पता चलेगा। हनुमान जी ने सोचा अंग भंग का तो कहा, और कहीं रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई और नाक कान काटने का कह दिया। राम जी की सेना जब आई ना सागर किनारे, तो रावण की लंका के असुर विचरण करते हुए इधर आ जाते, और बानरों को जो भी असुर मिलता तो बानरों ने एक ट्रेड मार्का बना रखा था। जैसे किसी भी कोई कंपनी का मार्का होता ना, छाप, जैसे राम जी की सेना के बानरों ने एक ट्रेड मार्का बना दिया था। जो भी असुर मिलता उसके नाक कान काट के भेज देते, ताकि घर जाके कहने की जरूरत नहीं पड़ी कहां से आए हो, ये वहीं से आए हैं। इसलिए सुख ने भी कहा हमारे नाक कान मत काटना, नाक कान काटे तो आपको राम जी की सौगंध है। क्योंकि ये वानर वही काम करते थे, बस एक ही है। जब से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे तब से महाराज जो मिले और कोई दंड नहीं, सीधा ये मार्का बना दिया। हनुमान जी ने सोचा क्या पता रावण को बहन की याद आई, तो हनुमान जी बैठे बार बार अपनी पूंछ को लें, पूंछ को चूमे, सर पे लगाए, कभी हृदय से लगाए, धीरे धीरे बोले नाक काट देना, कान काट देना, पर मेरी पूंछ को हाथ न लगाना, पूंछ को हाथ मत लगाना। जैसे ही पास में जो असुर खड़े थे, हनुमान जी धीरे धीरे कहने लगे तो असुर का
महाराज महाराज सुनिए। रावण ने कहा क्या? कपि के ममता पूंछ पर। वानर को पूंछ पे अधिक ममता होती। सबही कहां समुझाए, सबने कहा। हनुमान जी ने सोचा वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये कह दें कि कपि के ममता पूंछ पर, सबही कहां समुझाए, ला तलवार पूंछ काट, देहो तुरद भजाए। महाराज पूंछ काट दो तो बिना पूंछ का जाऊंगा तो भी तो बुरा। पर यहां मां शारदा को याद किया है हनुमान जी ने, और तुरंत मां शारदा जिभ्या पे बैठी तो का तेल बोरी पट बांधी पुनी दियऊं आग लगा। और देखिए जैसे ही रावण ने ये कहा, और का पूंछहीन वानर तहाँ जाई, पूंछहीन वानर तहाँ जाए। तब सठ निधि नाथई लई आई, तब सठ निधि नाथई लई आई। जिनके कीने से बहुत बड़ाई, जिनके कीने से बहुत बड़ाई। देखूं मैं तिन के प्रभु ताही, देखूं मैं तिन के प्रभु ताही। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना। भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में जाना। रावण ने कहा बिना पूंछ का जब वानर जाएगा और जाके अपने स्वामी को लेकर के आएगा, फिर देखते हैं। जैसे ही कहा हनुमान जी मन में प्रसन्न हुए, वाह मां शारदा ने सहायता कर दी, प्रार्थना स्वीकार कर ली। लगाओ पूंछ में आग। अब महाराज असुर लोग लगे। रावण ने क्या कहा था? तेल बोरी पट बांधी पुनी, कपड़ा लगाना और तेल लगाना। पर असुर तो रावण के लंका के हैं महाराज। रावण से 2 कदम आगे आके रावण से कहा महाराज 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 घी सब खत्म हो गया। रावण ने कहा मूर्खों, तुमको किसने कहा था घी लगाने का? तुम्हें घी लगाने का कहा किसने था? कहा महाराज हमने सोचा कि घी से आग जल्दी पकड़ेगी। रावण ने कहा तो चलो कोई बात नहीं, घी लगा दिया तो अब घी नहीं है क्या? नहीं तो तेल लगा दो। अब घी नहीं रहा तो तेल लगाना शुरू किया। एक ने कहा रे ये डब्बा तेल का इधर लेके आ। ओके क्यों ले आऊं? दूसरे ने कहा क्यों नहीं लाता? मेरे घर के आगे से तो पूंछ जा रही है। राहन नगर बसन ग्रत तेला, बाडी पूंछ कीन कप खेला। पूरी पूंछ नगर में घुमा दी। अब सभी अपने घर के बाहर, किसी के घर में एक इतना भी कपड़ा नहीं रहा, पहनने वाले रहे। कईयों को मौका मिला तो छोटे बच्चों के कपड़े उतार के लपेट दिए, ये यूं ही घूमेंगे क्या फर्क पड़ता, पर पूंछ जलनी चाहिए। हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाई। कौतुक आए पुरवासी। अब जैसी पूंछ के ऊपर घी तेल कपड़े लगाने लगे तो पूरे लंका के लोग आए। अब हनुमान जी बंधे हुए तो मारही चरण करही बहु हासी।
अब हनुमान जी को चरणों से प्रहार करते हैं, ताली बजाते हैं और हंसते हैं। बाजई ढोल दे सब तारी, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं। नगर फेरी पुनि पूंछ बजारी, हनुमान जी ने पूरे नगर में पूंछ घुमा दी। हनुमान जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, बजाओ ढोल, नाचो गाओ, अभी पता चलेगा। अब जैसे ही पूरी पूंछ पे घी तेल वस्त्र लगा दिए और जो ही पूंछ में आग लगाई। अब इतनी लंबी पूंछ, तो हनुमान जी ने जैसे ही आग लगाई तो लोगों ने कहा पूंछ में आग लगा दी, पूंछ में आग लगा दी, पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देखी हनुमंता, जैसे ही अग्नि को जलते हनुमान जी ने देखा, भयो परम लघु रूप तुरंत, हनुमान जी पुनः छोटे से हो गए। अब छोटे से होके नेमुक चढ़े कपि कनक अटारी, कूद के एक महल पे गई, एक महल से दूसरे महल पे गए, दूसरे महल से तीसरे महल पे गए। अब वो जो पूंछ से कभी तो फटका उधर मारे, कभी फटका इधर मारे। अब लंका का वैभव महाराज, महलों में इतने सुंदर रेशमी पर्दे लगे हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर, अब धक 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 करके लंका जलने लगी। हनुमान जी को किसी ने कहा बाबा ये पूरी लंका में आपने क्यों आग लगाई? हनुमान जी ने कहा देखो जहां जहां से चंदा आया तो प्रसाद भी तो देना पड़ेगा। पूरी लंका से चंदा आया तो सबको प्रसाद मिला, विभीषण जी के घर से चंदा आया ही नहीं तो विभीषण जी को प्रसाद मिला ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं अब जैसे ही लंका जलने लगी, तात मातुहा कर ही पुकारा, हे अवसर को हम ही उबारा, हे अवसर को हम ही उबारा। हम जो काय कपि नहीं होई, हम जो काय कपि नहीं होई। वानर रूप धरे सुर कोई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर पलु ऐसा, साधु अवज्ञा कर पलु ऐसा। करे नगर अनाथ कर जैसा, करे नगर अनाथ कर जैसा। दारा नगर निमिष एक माही, दारा नगर निमिष एक माही। एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। कूद परा पुन सिंधु मजारी, कूद परा पुन सिंधु मजारी। तात मातुहा कर ही पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। अब वो जैसे ही घर जलने लगे, लंका जलने लगी, अब इतनी देर तो ढोल बजा के ताली बजा के नाच रहे थे, अब सभी असुर रोने लगे। अब हमें इस समय कौन बचाए? तो एक ने कहा तुझे कहा था ना कि ये मत ताली बजा, मत ढोल बजा, मत नाच। हमने तो पहले ही कहा था ये वानर नहीं है, ये कोई देवता वानर रूप बन के आया है। अब असुर सब दौड़ी, जाके रावण से कहा महाराज महाराज जल रहे हैं। अब राजा से जाके कहें और तो कहीं किसे, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। महाराज लंका जैसे किसका कोई नाथ ही नहीं, कोई मालिक ही नहीं है, अनाथ के जैसे जल रही है। फायर ब्रिगेड की सब जितनी भी जो गाड़ियां थी, वाह हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि उसमें पानी की जगह पेट्रोल भर गया महाराज। अब वो लगाए तो बुझाने के लिए और आग और तेज हो। रावण ने उसी समय भ्रगुटी टेढ़ी करके इंद्र से कहा मेघ बरसाओ, पानी बरसाओ। अब महाराज वर्षा तो हो लेकिन पानी नहीं, ऊपर से पेट्रोल बरसे। रावण ने प्रलय के मेघों से कहा तुम आओ। अब महाराज वो प्रलय के मेघ आए, पर उसी समय 49 वायु चलने लगे।
अब बूंद गिरे तो यहां पर जाके जाए वहां, वो बूंद नीचे गिरे ही नहीं, क्या करें? पूरी लंका जल गई। गोस्वामी जी ने यहां लिखा उलटी पलटी, कहीं कोई बच न जाए इसलिए लंका को उलट पलट करके, जैसे ही उलटा किया तो उल्टे लटके बैठे हैं नीचे तहखाने में। कौन? जोर से बोलिए। शनि भगवान। हनुमान जी ने कहा आप कौन हैं, क्या ऐसे तपस्या कैसे कर रहे हो? शनिदेव ने कहा तपस्या कौन खाक कर रहा है, उल्टा लटका दिया। तो आप हैं कौन? शनिदेव ने कहा मैं शनि हूं। अच्छा, तो यहाँ के रावण के लगने आया था, तो रावण ने ही हमको यहाँ लगा दिया। हनुमान जी ने कहा तो तुम क्या करते हो? शनिदेव ने कहा मैं जिसके ऊपर नजर डालूं तो जहां तक मेरी नजर पड़े पूरा का पूरा काला कर देता हूं। हनुमान जी ने कहा तो कृपा करके हमें तो देखना ही मत, कि हनुमान जी का स्वरूप भी, शरीर भी स्वर्ण से लाभ दे, हम स्वर्ण का है ऐसा, तो तुम लंका को काली कर दोगे? शनिदेव ने कहा खोलो तो सही। हनुमान जी ने शनि को मुक्त किया है, और शनि भगवान ने हनुमान जी को वचन दिया कि आपने मुझे मुक्त किया, मैं वचन देता हूं कि आपके भक्तों को मेरी दशा की पीड़ा से मैं मुक्त रखूंगा। तब से जैसे किसी के शनि की दशा आती है तो ये ज्योतिष वाले पंडित लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करो। हाँ, क्यों मनोज, यही कहते हो? हनुमान जी की पूजा करो, मंगलवार करो। भाई अब खाली दशा खराब बताने से तो कुछ होता नहीं है, उपाय भी तो बताना चाहिए। और आजकल तो महाराज हम लोगों का तो जीना दुस्तूर हो गया। कथा गाने जाते हैं, जो भी आता कोई ये नहीं पूछता कि महाराज परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। जो भी आके पूछता है कि महाराज ये कैसे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा। ये जब से टोटके चले हैं महाराज, खोपड़ी खराब कर दी, सबके टोटके कर दिए। एक बात समझ में नहीं आ रही, आप टोटकों पे विचार करते हो। एक बहुत बड़े वक्ता, नाम नहीं लूंगा, उचित नहीं लगता, उनके यहां एक अतिथि आए, उनके कोई प्रियजन थे। तो उन्होंने कहा अपने उनको कि एक काम कीजिए, आज रुक लीजिए, रात को थोड़ा सत्संग हो जाएगा और फिर कल चले जाइएगा। नहीं 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 माँ, अरे आपको पता नहीं हमारे बहुत काम है, हमको जाना ही जाना, हमको जाना ही जाना। वो आग्रह करते रहे पर वो रुके नहीं और वो गए। 1 घंटे बाद में घूम के वापस आ गए। तो उन वक्ता ने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे थे कि इतना अति आवश्यक काम था, हम रुक नहीं सकते, तो फिर वापस कैसे आए? अरे जाना तो था, बहुत आवश्यक काम था, पर क्या करें, घर से निकले तो महाराज दाहिना गधा आ गया, इसलिए वापस आ गए। अब बताओ। तो उन वक्ता ने कहा हम गधे से गए गुजरे हो गए, गधा दाया आया तो वापस आ गए, और हम आपको कहते रहे तो समझ में नहीं आया। अब वही बात हो चुकी है। बार बार हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे वेदांत कहते हैं कि जीवन में अगर कोई कष्ट है तो हरि की शरण में जाओ, भगवान का भजन करो, आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। पर नहीं, मिल जाएगा। तो बताना तो पड़ेगा ही, ये कर लो, ये हो जाएगा, ये कर लो। ये मैं ये नहीं कहता नहीं होता है, किया हुआ कर्म निष्फल नहीं जाता, भगवान होना भी चाहिए। कहीं ऐसा न कभी हम ही फंसे करना पड़े, इसलिए पहले ही कह दे होता है भाई, मान लो। अगर हम तो नहीं करते। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे भी हाथ में 3 अंगूठियां थी, 3 ग्रहों के नगीने ठीक नहीं थे पृथ्वीराज जी, 3 अंगूठियां थी। गले में भी एक माला थी, वो भी नगीने की।
इसको धारण करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इसको धारण करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब से प्रभु की सत्ता समझ में आई, उन सबको निकाल के रख दिया महाराज। बस ओ यही सोई राम रचि राखा, मोहि सोई जो राम रचि राखा। ओ अहि सोई राम रचि राखा, मोहि सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बड़ा वही साका, को करी तरक बड़ा वही साका। हो यही सो ही राम रचि राखा। लेकिन फिर भी अगर कोई विद्वान आपको बताएं, परेशानी हो तो महाराज कर देना चाहिए, करने में नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन वैसा मत करें कि बटवा खोल के बैठ जाओ, कृपा बरसेगी। अब लोग पागलों की तरह खोल के बैठे रहे, कृपा आ रही है, आ रही है। अब कोई के गधे को घास खिला दो, कृपा बरसेगी। गाय को तो खिलाते थे, लेकिन मैंने देखा एक सज्जन पूड़ी लिए गधे के पीछे घूम रहे हैं। गुलाब जामुन खाया कि नहीं खाया? जाओ 2 गुलाब जामुन खा के आ जाओ, कृपा बरसेगी। अब महाराज, और उनकी भी दुकानदारी चली, वो चली। रोजाना का नित्य का गल्ला होता था 100 करोड़ का नित्य का गल्ला महाराज, बताओ। और आज वो कृपा कहां पता नहीं बरस गई, पता ही नहीं। क्यों भाई साहब, वापस कभी सुना आपने बजरंग जी? नहीं सुना। थोड़ा उस पे विश्वास रखो। शनि वचनबद्ध है, हनुमान जी जो आपकी पूजा करेगा, जो आपका आश्रय ले लेगा, उस पे हमारी कभी कोप दृष्टि नहीं होगी। तो अब क्रूर ग्रह तो एक ही है, शनि भगवान।